हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में जिसमें हम सीटेट के जो फॉर्म फरवरी में 8 फरवरी के एग्ज़ाम पढ़ने वाला है उसका तो बने रहिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या चीज़ है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है, तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। पहला में है मासूम और आश्रित, दूसरा में है आज्ञाकारी और केवल ज्ञान का उपभोग करने में सक्षम, ज्ञानवर्धक एवं अर्थ की रचना करने वाले, कमज़ोर और सुरक्षा की ज़रूरत है। तो सबसे पहले कमज़ोर तो होता नहीं है, सुरक्षा की ज़रूरत हो नहीं सकता है। फिर निगेटिव वर्ड केवल आ गया तो हो नहीं सकता है। आगे मासूम तो होता नहीं, इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी, ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाला। अब अगला प्रश्न है दूसरा, छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावित होती है जब। पहला ऑप्शन में क्या चीज़ है, जब यह छात्रों की तुलनात्मक श्रेणी को प्रदान करता है। दूसरा आंसर हो जाएगा यह सीखने की गतिविधियों के दौरान पश्चात भी होता है। तीसरा में क्या चीज़ है, यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चों क्या नहीं कर सकता, बजाय इसके कि वह क्या कर सकता है। चौथा ऑप्शन है यह वर्ष के अंत में परीक्षण और परीक्षा पर केंद्रित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दो हो जाएगा। इसका आंसर दो हो जाएगा, यह सीखने की गतिविधियों के दौरान भी और बाद में यानी पश्चात में भी होता है। इसका आंसर हो जाएगा दो। अब अगला प्रश्न है, अब आगे तीसरा प्रश्न आ गया, किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्री तत्व या पुरुष तत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ाया जाता है। ये हो गया क्या चीज़, अभी कथन में। अब हम लोग देखें कारण, जेंडर और जेंडर भूमिका जैविक रूप से निर्धारित की जाती है। तो आप लोग बताइएगा इसका आंसर। पहला में क्या चाहिए, ए आर दोनों सही है। ए आर की व्याख्या आर ए की व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए आर दोनों गलत है। आप लोग जल्दी बताइए, साथ साथ आप लोग आंसर देते रहिएगा, पता चलेगा आपको कि कितना हमको सही हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों के बीच ये सही है, अभी कथन सही है। किशोरावस्था के दौरान जेंडर की अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्री तत्व या पुरुष तत्व परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ाया जाता है। पहला सही है लेकिन आर गलत है, ये यानी कारण गलत है। अब आप लोगों के बीच अगला प्रश्न, सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीत क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वे सुनीता को अपनी आवाज़ों को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण क्लास में भेज रहे हैं। तो सुनीता की यह क्षमता स्वाभाविक रूप से किन कारकों की अंतःक्रिया का परिणाम है। पहला ऑप्शन है क्या जी, वृद्धि और परिपक्वता। दूसरा ऑप्शन है पोषण और अनुशासन। तीसरा ऑप्शन है आनुवंशिक और वातावरण। चौथा ऑप्शन है लैंगिक पहचान और आनुवंशिक संरचना। तो आप लोग जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 3 यानी आनुवंशिक और वातावरण। अब बीच पांचवा प्रश्न, संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होता है जिसके दौरान कुछ विशेष रूप से समान विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो इसका आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, उत्पत्ति मूलक। दूसरा मानव जाति कारक और पर्यावरणीय कारक। और चौथा है वंशानुगत कारक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी बताइए। इसका हो जाएगा पर्यावरणीय कारक। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आप लोग के बीच अगला प्रश्न, छठा है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन में क्या चाहिए, केवल ऐसे ही सवाल पूछना चाहिए जिनका एक ही उत्तर हो। ये तो हो नहीं सकता है। विद्यार्थी को अनेक संदेह और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। ये तीसरा में है, ऐसे सवाल देना चाहिए जिनका निष्कर्ष और व्याख्यान शामिल होते हैं। चौथा ऑप्शन में कुछ है, ऐसे सवालों से बचना चाहिए जिसमें विवेचना और विश्लेषण आवश्यकता पर होती हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऐसे। इसका आंसर हो जाएगा, पहले समझ लीजिए, ऑप्शन से काटना है केवल। तो केवल ऐसे ही प्रश्न पूछना चाहिए, इसका एक उत्तर ही नहीं होगा, हो ही नहीं सकता निगेटिव। हतोत्साहित तो लेकिन करना ही नहीं चाहिए, जिसमें ऐसे सवाल देना चाहिए जिसका निष्कर्ष और व्याख्या दोनों शामिल है। इसका आंसर सी हो जाएगा यानी 3 हो जाएगा। अब आप लोगों के बीच सातवां प्रश्न, एक शिक्षिका स्वयं से पूछती है, मैं ऐसा अनुभव कैसा प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण के विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनके वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। तो वह छात्र में किस
मत को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। तो पहला में कुछ भाषाई बुद्धिमत्ता, अंत व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता और प्राकृतिक बुद्धिमत्ता और शारीरिक गतिविधि, शारीरिक गति संवेदी बुद्धिमत्ता। इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग जल्दी बताइए। 7वां क्या? यह है प्राकृतिक बुद्धिमत्ता को बढ़ावा दे रही है। अब आप लोगों के बीच अगला प्रश्न, महारत प्राप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारण करने से छात्र की अभिप्रेरणा योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित करता है? तो पहला, यह पराया योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। यह दूसरा ऑप्शन में क्या है? यह पराया योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। तीसरा में क्या चाहिए? यह पराया योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। चौथा में क्या चाहिए? यह पराया योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 2 हो जाएगा, यानी यह पराया योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है, यानी विश्वास को दर्शाता है। बीच अगला प्रश्न, रमा एक शिक्षिका है जो बायोस्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और वह एक चुनौती कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूह में काम करने के लिए नियुक्ति कर रही है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्प को सुलझाने के लिए संघर्ष करता है और रमन के लिए इस छात्र की सहायता करने का सबसे अधिक प्रभावी तरीका क्या होगा? यानी एगो समूह बायोस्की के सिद्धांत को लागू कर रहा है और चुनौतीपूर्ण कार्य दे रहा है जिसमें समूह में नियुक्ति कर रहा है और कार्य के दौरान एक छात्र महत्वपूर्ण संकल्प लेकर समझने के लिए संघर्ष कर रहा है। तो रमन को छात्र की सहायता करने के लिए सबसे अधिक प्रभावी तरीका क्या होगा? तो छात्रों, पहला ऑप्शन में क्या हो जाएगा? छात्रों को समस्या का उत्तर प्रदान कर देना ताकि समूह को आगे बढ़ाए, नहीं होगा। छात्रों को समस्याओं को स्वयं हल करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी नहीं होगा। छात्रों को एक अलग कार्य सौंप देना जो कि उसकी योग्यता के अनुकूल होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। छात्रों के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और पुष्टि प्रदान करें, यानी ई आंसर, यानी 4 आंसर हो जाएगा, इसका 4 आंसर हो जाएगा। अगला अधिकथन है, शिक्षकों को विद्यार्थी के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण है, ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और सामूहिक गतिविधियों में संलग्न अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है। तब बताइए, शिक्षक को विद्यार्थी के बीच बहस और चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये सही बात है। अब ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय है कि सक्रिय है? यानी सक्रिय प्रक्रिया है जो समूह की गतिविधियों में संलग्न अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा नहीं डालता है, यानी आर गलत है, ए सही है। इसका आंसर हो जाएगा क्या जी? पहला में क्या चाहिए? आर और दोनों सही है, गलत हो जाएगा। आर और दोनों सही गलत हो जाएगा, ये सही है, आर गलत है, ये सही है, आर गलत है। इसका आंसर 3 हो जाएगा। आप बताइएगा 10 में कितना आपको सही हुआ है।